हेलो, नमस्कार प्रिय दोस्तों। मैं मलय दास प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। हर बार की तरह आज भी हम जीसस लव हिंदी चैनल पर परमेश्वर का वचन से कुछ नया सीखने के लिए एक साथ आए हैं। हमारी लगातार चल रही बाइबल परिक्रमा सीरीज का आज का भाग आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जिन्होंने पहले के भाग नहीं देखे हैं, उनसे निवेदन है कि ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखें। तो चलिए आज की भाग को हम लोग शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। उत्पत्ति अध्याय 23 मुख्य रूप से सारा के मृत्यु और उसके दफन के बारे में लिखा गया है, लेकिन इसके अंदर बहुत गहरी आत्मिक और सामाजिक शिक्षाएं भी छुपी हुई है। बाइबल के अनुसार सारा 127 वर्ष की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुई। उस समय वो किर्यात आर्बा यानी हिब्रोन में थी और अब्राहम बेरशिबा में था। सारा के मृत्यु ने अब्राहम के जीवन में एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा कर दिया। यह हमें याद दिलाता है कि मृत्यु मानव जीवन की एक सच्चाई है। अब्राहम ने अपनी प्रिय पत्नी के लिए बहुत दुख मनाया और रोए, लेकिन इसी दुख के समय उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। पूरी जिंदगी एक यात्री की तरह रहने के बाद पहली बार अब्राहम को कनान में अपनी एक स्थायी जमीन की जरूरत महसूस हुई। हित्ती लोग अब्राहम का बहुत सम्मान करते थे और उन्हें पराक्रमी राजकुमार मानते थे। उन्होंने अब्राहम को कोई भी कब्रगाह इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन अब्राहम केवल उपयोग का अधिकार नहीं चाहता था, वो स्थायी मालिकाना हक चाहते थे। इसलिए उन्होंने बहुत विनम्रता के साथ एफ्रोन के मकपेला की गुहा और उसके आसपास की जमीन खरीदने का प्रस्ताव रखा। हालांकि अफ्रोन वो जमीन मुफ्त में देना चाहता था, फिर भी अब्राहम ने 400 चांदी के सिक्के में उसे खरीदा ताकि सब कुछ कानूनी और साफ तरीके से हो। ये लेन देन सभी गवाहों के सामने हुआ, जिससे ये साबित हुआ कि अब्राहम ने कनान को सच में अपना देश मान लिया था। इसी अध्याय की सबसे गहरी शिक्षा यह है कि यह जमीन परमेश्वर की प्रतिज्ञा की पहली पूर्ति थी। कनान की ये छोटी सी जमीन अब्राहम और उसके वंशज के लिए प्रतिज्ञा की हुई भूमि में पहली आधिकारिक संपत्ति बना। सारा की मृत्यु के कठिन समय में भी अब्राहम का विश्वास कमजोर नहीं हुआ। इससे हम सीखते हैं कि सच्चा विश्वास मुश्किल परिस्थितियों में भी अटल रहता है। उस समय कनान में अब्राहम का अपना कोई घर नहीं था, लेकिन सारा के लिए खरीदे गई छोटी सी कब्रगाही प्रतिज्ञा की भूमि में उनकी पहली संपत्ति बन गया। यह अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि हर बार परमेश्वर का काम चमत्कार से ही नहीं चमत्कार से ही पूरा नहीं होता। कई बार परमेश्वर सामान्य सामाजिक नियमों, मेहनत और समझदारी का माध्यम से भी अपना उद्देश्य पूरा करते हैं। हम लोग देखते इतिहास में बाद में ये मकपेला की गुहा अब्राहम, इसहाक, रिबिका, याकूब और लेया की पारिवारिक कब्रगाह बन गई। अंत में हम कह सकते हैं कि उत्पत्ति अध्याय 23 केवल मृत्यु की कहानी नहीं, बल्कि ये अटल विश्वास का एक मजबूत परिणाम है। दुख के समय में भी अब्राहम ने भविष्य के लिए एक स्थायी आधार तैयार किया। ये शिक्षा आज भी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस अध्याय से कुछ सीखने को मिला, अगर आपको पता चला कि मुश्किल समय में परमेश्वर किस तरह से काम करते हैं, तो जरूर इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करिए, ताकि सब लोग परमेश्वर के वचन को जान पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नया अध्याय को लेकर। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष आप सभी के ऊपर बना रहे। जय मसीह की।